Good evening, welcome to Republic TV. I'm Rhythm. Viewers, our top focus continues to be politics on Sambhal violence. It's heating up. SP MP Ram Gopal Yadav incites public. He states if judges keep giving orders of survey, then people will set the country on fire. एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो मैंने 267 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे। आपने देखा होगा, कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। Meanwhile, Republic spoke to SP MP Ziaur Rahman, who, as per the FIR filed against him, was present at the spot of the clash. While he's been accused of making inciting speeches, the SP MP claims he's being falsely accused. Listen in to what he has to say. जी, जिस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में कल उपद्रव हुआ, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, कहा जा रहा है कि आप पर यह आरोप है कि आपने उकसाने की कोशिश की, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था, ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है, वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी इस देश की और भी अदालतें हैं जो इंसाफ करेंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे इंसाफ से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर उनके बेटों के साथ जो नौजवान मासूम लोगों की हत्या हुई है, अगर उनके बेटों की हत्या हुई होती, उनके बच्चों की हत्या हुई होती, तो तब क्या उनके दिलों पे बीतती? आज उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है, जो बर्बरता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और संविधान का उल्लंघन किया है। मैं मांग करता हूं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारा CO संभल है वनु चौधरी, उसकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है लूट मार कर करके। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले माननीय जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 2 महीने पहले मैंने इस चीज की सूचना दी थी उनको कि वहां का जो प्रशासनिक अमला है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मेरे पास रिटिन में है उसका वो लेटर जो स्पीकर साहब को दिया था, मैं आपको भी उसको उपलब्ध कराऊंगा। और वही अंजाम दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। Pushing India's old rhetoric forward, SP Chief Akhilesh Yadav is pinning the blame of Sambhal violence on the BJP, drawing a rather bizarre link to Sabarmati film. Akhilesh says, and I quote, "Some leaders get inspired from the Sabarmati film. They want to become a big leader, and that is why they did all this." In fact, Akhilesh is also defending Ziaur Rahman, claiming that he wasn't even present at the spot of the clash. Take a look. ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे, और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी,
सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की। Breaking news that's coming in. Viewers, Sambhal Mosque Managing Committee Chief Zafar Ali is now taken into custody by the Sambhal police. It's the big breaking news that's coming in now. The Sambhal Mosque Managing Committee Chief Zafar Ali taken into custody by Sambhal police. I'm going to try and see which reporters are joining us in the story. Viewers, this happens after the death toll in Sambhal in the aftermath of the violent protest has risen to 4. It also comes after clashes erupted on Sunday over a mosque survey, and no one in the committee was able to keep any management or any administrative work at bay. They were not able to ensure the safety of the people. Sambhal violence now, the UP police has intensified its crackdown, and the Sambhal Mosque Committee chief has been detained by the Sambhal police. After clashes had broken out, Sambhal violence, UP cops now intensify the crackdown. We're also being told the violence involved, as you can see on the screen, viewers, stone pelting, arson, gunfire, promoting police to use tear gas and batons to control the mob. But as you can see, there is stone pelting, there is arson and gunfire that can be seen. This is a premeditated act, and therefore now the Sambhal Mosque Committee chief has been detained. Even as the SP MP Ram Gopal Yadav intensifies this, the question is, who in the Samajwadi Party is fueling the Sambhal fire? What really is ordering? All the people were doing there was, police vehicles have been torched. Viewers, as you can see, the pictures on the screen are clear. This is stone pelting by a mob after the court-ordered survey of the Shahi Masjid in UP Sambhal to see if there was temples there earlier. The order comes without even properly hearing both sides of the case. The physical survey began. This resulted in violence. I want to go across to Ajay. Ajay, the SDM takes stock of the situation. There's a crackdown by the Uttar Pradesh police. But now the latest bit of information coming in, even as this is happening, we're now being told the Mosque Managing Committee Chief Zafar Ali has been detained.
Definitely, police is still investigating this issue, and over various steps, we have seen that whatever evidence police is getting, police is working on that, and whatever evidence, whatever details police is getting in this in scenario, continuously questioning and doing things. So this is a new update about this case, and right now police is investigating this person and asking questions about is there any trail of this scenario, and is there any connection between the incident? Is there any connection between the leaders and the other crowd? See, this crowd suddenly came across from the various parts, and what they have observed, is there any pattern? Were they informed? Were they forced by some religious community or some social community or some political community? That's what police is investigating, and continuously various comments by the leaders of Samajwadi Party, by the leaders of various party is coming out. For that, we have seen police is investigating, and various religious leaders are under custody for the questionnaire of police. Absolutely. And viewers, I also want to go across as the situation remains tense. I want to continue showing you the visuals on the screen. Houses have been locked, security has been deployed, vehicles have been torched, stones have been pelted. It's a grim situation. And viewers, as we stay with those visuals, the situation remains tense in Sambhal. But Republic on the ground zero to give you all the latest updates. Take a look at these ground reports from Sambhal districts. हम उस वक्त संभल में जामा मस्जिद के ठीक पीछे वाले उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार पथराव, हिंसा और उपद्रव हुआ। आज की यहां पर स्थिति क्या है, अगर इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। यहां पर पुलिस और प्रशासन के तमाम यहां पर अधिकारी जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, और लगातार यहां पर इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और कोशिश यही है कि संभल के अंदर शांति व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही आप इस स्पॉट पर भी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की बड़ी मात्रा में यहां पर मुस्तैदी की गई है। पुलिस के जवानों की इस वक्त आपको यहां पर तैनाती नजर आ रही है, और ये वही स्पॉट है जिस जगह पर कल सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ। लेकिन अब इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर जो हर प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस स्तर से अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द संभल के इस इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। मेरे विजय निशांत, एक बार अगर आपको सुरक्षा की तस्वीर दाहिने दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है। यहां पर भी हमारे इस पॉइंट पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती, और लगातार फ्लैग मार्च करती ये पुलिस प्रशासन की गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जल्द से जल्द संभल में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। इसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की ये जीवंत तस्वीर है। हम इस वक्त संभल की उसी जामा मस्जिद में मौजूद हैं जिस जामा मस्जिद में यहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और इस बीच कल जब कोर्ट कमिश्नर के यहां पर नेतृत्व में सर्वे हो रहा था उस वक्त जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ उसकी तस्वीर हर एक हम आपको दिखाएंगे। दरअसल यही वो गली है जिस जगह पर आप देख रहे थे कल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी थी और पुलिस वालों के ऊपर लगातार जो है वो पथराव किया जा रहा था। इस गली से ही जो है वो पुलिस वाले लगातार मोर्चा संभाल रहे थे, और सामने से दोनों दिशाओं से जो है वो हजारों की तादाद में उपद्रवी जो है वो मौजूद थे, वो पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। कल आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी कि इसी गली में पुलिस वालों की मुस्तैदी, और पुलिस वाले लगातार जो है वो अपील भी कर रहे थे कि यहां पर वो उपद्रवियों को वापस लौटाया जा सके और इस इलाके में शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। लेकिन तमाम समझाने जाने के बावजूद भी लगातार उपद्रव और हिंसा की तस्वीर कल हमने और पूरे देश ने देखी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर ईंट पत्थर जो है वो आपको नजर आएंगे। ये इस जगह पर भी जो है वो तमाम ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, और ये देखिएगा ये बोर्ड जो है वो भी आपको ईंटों के ही प्रहार से टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि जब पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैद थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले लगातार पीछे से यहां पर उपद्रवियों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं से ही इस तरफ से हमारे बाएं तरफ अगर आप देखें तो यहां से भी लगातार पथराव जो है वो पुलिस की टीम पर हो रहा था, और अगर हम दाहिने आपको तस्वीर दिखाएं तो दाहिने से भी इस दिशा से भी पुलिस पर लगातार पथराव किया जा रहा था। और कोशिश यही थी कि कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जो सर्वे इस जामा मस्जिद को लेकर हो रहा है उस सर्वे को कुल मिलाकर रोका जा सके। And ladies and gentlemen, the other top focus, it is